Hey everyone, welcome to our channel Success Series Education. My name is तनु एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको अपने बोर्ड एग्जाम में आंसर्स आखिर कैसे लिख के आने हैं। यार बोर्ड के एग्जाम में जो एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करता है उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि आप किस टाइप के स्टूडेंट हो, क्या आप एक टॉपर हो या नहीं हो, आप क्लास में मन लगा के पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, आपके आज तक एग्जाम में कैसे मार्क्स आते हैं, उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता। ऐसे में वो आपका पूरा इवैल्यूएशन आपके आंसर शीट के बेसिस पे करता है। आप अपने आंसर शीट में आंसर्स कैसे लिख के आए हैं, किसे कैसे प्रेजेंट करके आए हैं, इस पे डिपेंड करता है कि आपको मार्क्स कैसे मिलेंगे। कई बार एग्जाम में स्टूडेंट्स को आंसर्स सारे आते हैं, उन्हें सब कुछ आता है पेपर में, बट वो आंसर्स ऐसे लिख के आते हैं कि एग्जामिनर को उनके आंसर्स पढ़ने में भी प्रॉब्लम होती है या उन्हें दो आंसर्स के बीच में डिस्टिंग्विश करने में भी प्रॉब्लम हो रही है। ऐसे में डेफिनेटली आपके मार्क्स कटेंगे। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि हमारे बोर्ड के एग्जाम के अंदर प्रेजेंटेशन की बहुत वैल्यू होती है। तो इसीलिए आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ 5 टिप्स टू इम्प्रूव प्रेजेंटेशन इन योर बोर्ड एग्जाम। टिप नंबर 1 इज राइट 5 to 7 वर्ड्स मैक्सिमम इन अ सिंगल लाइन। एग्जाम में ये स्टूडेंट्स ये गलती बहुत बार करते हैं कि वो एक लाइन में 13 to 15 वर्ड्स लिखने लगते हैं, जिसकी वजह से उनकी कॉपी बहुत कंजस्टेड एंड बहुत मेसी दिखाई देती है, जिसकी वजह से एग्जामिनर को उनकी कॉपी चेक करने में प्रॉब्लम होती है, उनकी कॉपी को पढ़ने में दिक्कत होता है। आपको एग्जाम में ये मिस्टेक बिल्कुल नहीं करना है। आपको अपनी कॉपी में 5 to 7 वर्ड्स ही लिखने हैं एक लाइन में। इससे आपका आंसर शीट क्लीन एंड स्मूथ दिखेगा एंड एग्जामिनर को पढ़ने में भी कन्वीनियंट होगा एंड जिसकी वजह से एग्जामिनर आपको आसानी से मार्क्स दे पाएगा। इसमें आपको एक और चीज का ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो कि इस चक्कर में आप एक लाइन में 3 to 4 वर्ड्स ही लिख रहे हैं। ऐसा करने पे भी एग्जामिनर को समझ में आ जाता है कि आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं एंड इससे भी आपकी प्रेजेंटेशन काफी खराब हो जाती है। यूज अ सिंपल हॉरिजॉन्टल लाइंस टू कट योर मिस्टेक्स। ये बहुत ऑब्वियस बात है बट बताना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स एग्जाम में ये गलती करते हैं कि अगर उनसे कोई भी वर्ड गलत हो गया, कोई भी लाइन गलती हो गई, बहुत मल्टीपल लाइंस का यूज करके कॉपी को बहुत मेसी बना देते हैं, बहुत ज्यादा कटपिट कर देते हैं। आपको ये गलती नहीं करनी है। वैसे तो आपको मिस्टेक्स अवॉइड करने हैं, बट अगर गलती होती भी है, कोई मिस्टेक आपसे हो भी जाता है, आप किसी वर्ड का स्पेलिंग गलत लिख देते हैं या कोई भी और मिस्टेक, तो आपको सिंपली उसे एक बोल्ड से हॉरिजॉन्टल लाइन से कट कर देना है, उसे मेसी नहीं बनाना है, जिससे आपकी कॉपी क्लीन दिखेगी। इसके अलावा आपको एक और चीज ध्यान रखना है कि आपकी कॉपी का फ्रंट पेज सबसे सुंदर होना चाहिए। आपको ध्यान रखना है कि उसमें आपको गलतियां नहीं करनी है। ट्राई करिए कि बिल्कुल गलतियां फ्रंट पेज पे, फर्स्ट पेज पे अवॉइड करें। इससे स्टार्टिंग में ही एग्जामिनर के दिमाग में एक अच्छा इमेज बन जाता है कि ये बच्चा अच्छा है पढ़ने में, इसे चीजें आती हैं, बहुत कटफिट नहीं है, तो वो आपको आगे भी उसी के अकॉर्डिंग मार्क्स देता है। टिप नंबर 3 इज ट्राई टू डू क्वेश्चंस इन अ सीक्वेंस। वेल आई नो कि बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है कि आपको जो भी क्वेश्चन आता है उसे पहले कर लीजिए। वेल मैं भी यही कहती हूँ, बट इसके अलावा मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि अगर पॉसिबल है तो पेपर को सीक्वेंस में ही करिए। एंड अगर आपसे सीक्वेंस में नहीं भी हो रहा है तो एटलीस्ट आप जिस सेक्शन को पहले करना स्टार्ट कर रहे हैं, जिस सेक्शन का भी क्वेश्चन करना स्टार्ट कर रहे हैं, उस सेक्शन के अदर क्वेश्चंस को भी वहीं साथ में कर दें। अगर आपको कोई एक क्वेश्चन नहीं आता है तो उसके लिए अपने अकॉर्डिंग स्पेस छोड़ दें एंड बाद में उसे आगे अटेम्प्ट कर लें। बट ऐसा ना करें कि एक सेक्शन का एक क्वेश्चन अभी कर लिया, फिर दूसरे पेज पे किसी और सेक्शन का कोई और क्वेश्चन किया है। इस चीज को अवॉइड करें। इसे ऐसे समझने की कोशिश करते हैं कि जो एग्जामिनर होता है उसके पास चेक करने के लिए पर कॉपी बहुत ही कम टाइम होता है। ऐसे में उसे अगर कॉपी चेक करते हुए कन्वीनियंट फील होगा, उसे लगेगा कि आपकी कॉपी चेक करना आसान है उसके लिए, तो डेफिनेटली वो आपको ज्यादा मार्क्स देगा। जबकि आपकी कॉपी में अगर उसे ऐसा फील होगा कि बहुत दिक्कत हो रही है चेक करने में या इधर का उधर, उधर का उधर लिखा हुआ है, तो डेफिनेटली डर है कि आपके मार्क्स कट सकते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिए कि हो सके तो क्वेश्चन पेपर को सीक्वेंस में ही अटेम्प्ट करें। अगर नहीं हो पाता है तो आपको जो क्वेश्चन पहले आता है आप वो अटेम्प्ट डेफिनेटली कर सकते हैं, बट आई प्रेफर कि आप क्वेश्चन पेपर को सीक्वेंस में करें, इससे आपके ज्यादा मार्क्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, टिप नंबर 4 इज ट्राई टू इंक्लूड डायग्राम्स, फ्लो चार्ट एंड पॉइंटर्स इन योर आंसर शीट। ये टिप काफी इंपॉर्टेंट है। आपको कोशिश करना है कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप डायग्राम्स को इंक्लूड करें अपने आंसर्स में। क्वेश्चन में नहीं भी पूछा है डायग्राम तो भी अगर पॉसिबल है डायग्राम जरूर बनाएं। स्पेशली जो 5 मार्क्स के बड़े क्वेश्चन होते हैं तो उनमें डायग्राम्स डेफिनेटली आपको बना के ही आना है। एंड जिनको ऐसे में डायग्राम नहीं पॉसिबल हो रहा है उसमें आप कोशिश कर सकते हैं कि छोटे छोटे से फ्लो चार्ट बनाइए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई चीज है जिसके 2 पार्ट्स होते हैं, उसे सिंपली एक लाइन में लिखने की जगह आप सिंपली उसे इस तरीके से कुछ दिखा सकते हैं।
इससे आपकी कॉपी और अच्छी दिखेगी। इसके अलावा अगर आपसे क्वेश्चन पेपर में मेरिट्स, डिमेरिट्स या प्रॉपर्टीज पूछे हैं तो उन्हें पॉइंटर्स के फॉर्म में लिखिए, न कि पैराग्राफ के फॉर्म में। इसके अलावा अगर क्वेश्चन पेपर में डिफरेंसेस पूछे हैं तो उसे इस तरीके से टेबल के फॉर्म में लिखने की कोशिश करिए। इससे आपका आंसर शीट अट्रैक्टिव दिखेगा एंड एग्जामिनर को देखते ही समझ में आएगा कि ये बच्चा पढ़ने में काफी अच्छा है एंड इसे डेफिनेटली नंबर देना चाहिए। एग्जाम में अगर आपकी कॉपी में डायग्राम्स, फ्लो चार्ट टाइप की चीजें ज्यादा होती हैं तो वो देखने में काफी अच्छा लगता है एंड समझ में आता है कि ये स्टूडेंट पढ़ के आया है, चीजें इसे पता है। तो ट्राई करिए कि जितना ज्यादा से ज्यादा डायग्राम, ये मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपके लिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपके मार्क्स ड्रास्टिकली इंक्रीज होंगे। तो डेफिनेटली ट्राई करिए कि फ्लो चार्ट, पॉइंटर्स, डायग्राम्स या टेबल ईज अपने कॉपी में इंक्लूड करने का जितना पॉसिबल हो उतना। ओके, टिप नंबर 5 इज ये टिप स्पेशली एसएसटी के लिए है जिसमें हमें मैप अटैच करना होता है। एग्जाम के अंदर बच्चे जब मैप में मार्किंग कर रहे होते हैं तो वो मैप को बहुत मैसी सा, गंदा बना देते हैं लिखने के चक्कर में। आपको इस चीज को अवॉइड करना है। इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आप मैप में सिंबल्स के फॉर्म में चीजें फिल आउट करें एंड उसकी कीज आप लास्ट में मेंशन कर दें। इससे आपका मैप सुंदर रहेगा, क्लीन रहेगा, मेसी नहीं होगा एंड एग्जामिनर को चेक करने में आसानी होगी, जिससे डेफिनेटली आपके ज्यादा मार्क्स आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसके अलावा आपको एक जनरल टिप का ध्यान रखना है। आपने अपने पेपर को कंप्लीट कर लिया है एंड फिर भी आपके पास लास्ट में थोड़ा टाइम बच रहा है। अब जब आप अपने आंसर शीट को रिवीजन कर रहे हो तभी आपको ये करना है कि आपके आंसर में जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, जो भी वर्ड्स हाईलाइटेड होने लायक है, जो एक एग्जामिनर कॉपी चेक करते टाइम आपके आंसर्स में ढूंढने वाला है, उसे आपको पेंसिल से अंडरलाइन कर देना है। इससे ये होगा कि एग्जामिनर जब आपकी कॉपी चेक करेगा तो उसे ज्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा, उसे सिंपली आपके आंसर्स दिख जाएंगे, वो जो ढूंढ रहा है वो मिल जाएगा, वो चेक करेगा, आपको फुल मार्क्स देगा एंड आगे बढ़ जाए। आई होप कि ये टिप्स एंड ट्रिक्स आपके बहुत काम आएंगे एंड आप अपने बोर्ड के एग्जाम में इसे अप्लाई करने वाले हैं। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए एंड अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो हमें कॉमेंट में जरूर बताइएगा एंड ऐसे ही और वीडियोज के लिए वीडियो को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।